नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। तो आज की इस क्लास में इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत एक है तो भारत एक क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का क्या है? संघ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ये प्रश्न SSC 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। ये प्रश्न भी SSC 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1953 में। ये प्रश्न भी UPSC में 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संसद को। यानी संसद यदि चाहे तो किसी भी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संबंधित राज्य के विधानमंडल को। अगला प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की। यानी राष्ट्रपति की सहमति से संसद में किसी भी राज्य के पुनर्गठन की सहमति प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नए राज्य की गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? किसी भी नए राज्य का यदि गठन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है तो किसको अधिकार है इसका? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संसद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संसद। यदि संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही देशी रियासतों को इकट्ठा करके भारत में विलय किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सरदार पटेल और BP मेनन ने। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 4 वर्गों में। तो मूल संविधान में भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? 4 वर्गों में रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 28। अगला प्रश्न है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आवास और अदा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1956 में। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1956। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पोत्ती श्री रामुलु की। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फजल अली की अध्यक्षता में।
अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सॉरी सी नहीं है, इस प्रश्न का सही आंसर है ए, 1950 में। अगला प्रश्न है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग संसद ने पारित किया। इस आयोग की अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी जस्टिस फजल अली। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में इस समय शामिल हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे राज्य क्षेत्र और उनकी संघ शक्तियों के बारे में टॉप 25 MCQ। आई होप आपको प्रश्न बहुत अच्छी लगी होंगी। तो हमारे चैनल आर अकेडमी 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार सभी विषयों की क्लासेज अपलोड होती रहती हैं। तो आप बेहतर तैयारी के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।